हेलो गाइस, वेलकम। हमने आपको लेटर का पूरा कंक्लूजन बता दिया है, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्ड के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने नोटबुक को निकालिए। नोटबुक पे सबसे पहला आइडिया डालिए वर्ड, WORD, वर्ड। आपको साफ साफ दिख रहा होगा वर्ड। हिंदी में इसको बोला जाता है शब्द। क्या बोला जाता है? शब्द। इंग्लिश में वर्ड। बोलिए वर्ड, वर्ड, वर्ड। अंदर से निकला वर्ड। अब देखिए, इस वर्ड को इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में बहुत सारे वर्ड बोले जाते हैं। बहुत सारा वर्ड है। जो भी चीज़ आप देखते हैं, हर एक चीज़ का एक नाम दिया गया है। वो नाम ही वो वर्ड है, ठीक है। आम, केला, ये, वो, यह, चेयर, टेबल, डेस्कटॉप, मार्कर, इंक, जितने भी चीज़ हैं, जो भी चीज़ है, हम बोल भी रहे हैं, जो भी चीज़ है, जो वर्ड है, भी वर्ड है, चीज़ वर्ड है, हर एक चीज़ वर्ड है। लेकिन इस वर्ड को एक साथ समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो हमारे ग्रामेरियन जो थे, उन्होंने इस वर्ड को कैटेगराइज कर दिया अलग अलग पार्ट में, और सभी पार्ट में अलग अलग चीज़ों को कैटेगराइज करके उनका एक नाम दे दिया गया। आज हम उसी वर्ड को पढ़ेंगे। तो हमारे ग्रामर में टोटल मतलब हमारा जो ग्रामर है, उस ग्रामर में वर्ड को 8 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया। वैसे तो 9 पार्ट है, क्योंकि एक पार्ट आर्टिकल आके जुड़ जाता है, टोटल हो जाता है 9। लेकिन वैसे हम लोग 8 को पढ़ते हैं, एक को साइड से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आज हम एक बार उस चीज को लिखते हैं। और ग्रामर में उसको क्या बोला गया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद, यानी कि वर्ड के टाइप्स होते हैं। तो आपको मैंने कितना कह दिया? वर्ड के कितने टाइप होते हैं? वर्ड के होते हैं 8 टाइप, और प्लस एक जुड़ जाता है आर्टिकल, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 9। इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया टोटल? 9। वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने हैं? 8। एक कौन सा जुड़ गया? आर्टिकल। कौन सा जुड़ गया? याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आप सबको। एक जुड़ गया आर्टिकल, और 8 एक हो गया 9। चलिए एक साथ हम एक बार लिख लेते हैं सारे वर्ड को। पहला हमारा क्या है? सबसे पहला बचपन से पढ़ते आए हैं, नाउन। क्या पढ़ते आए हैं? नाउन। सेकेंड हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। और 9 लास्ट में लिख देता हूं आर्टिकल, ठीक है। चलिए एक साथ हमारे साथ ही बोल लीजिए एक बार, NOUN, नाउन। क्या हुआ? नाउन। पहले सुनिए, समझिए कैसे बोलते हैं, उसको पकड़िए। नाउन, PRONOUN, इसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। आप लोग बोलते हैं ना प्रोनाउन, बिल्कुल गलत। मैंने आपको पहले बोल दिया हमारी क्लास में। ओ को क्या बोलना है? ओ को बोलना है अ। क्या बोलना है? ओ का उच्चारण हमेशा अ करना है। क्या करना है? अ। तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन। बोलिए प्रोनाउन। ADJECTIVE। एडजेक्टिव, बिल्कुल गलत। इसको बोलना है एडजेक्टिव। क्या बोलना है? एडजेक्टिव। VERB, वर्ब। इसको बहुत सारे लोग भर्ब बोलते हैं, भर्ब। भर्ब बहुत गलत है, भी व होता है, तो वर्ब। एडवर्ब। प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। यहां भी हम गलती कर रहे हैं। ओ को क्या बोलना है? अ। प्रेपोजिशन, पोजीशन बोलना है। क्या बोलना है? पोजीशन, प्रेपोजिशन। उसके बाद कंजक्शन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कंजक्शन, नहीं, यहां बोलना है कंजंक्शन। जंग, कान से देखिए कैसे हवा निकलेगा। कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन। उसके बाद यहां पे बोलना है इंटरजेक्शन। यहां पे जंक्शन नहीं बोल दीजिएगा, INTERJECTION, इंटरजेक्शन। उसके बाद आर्टिकल। क्या बोलना है? आर्टिकल। बहुत सारे लोग आर्टिकल भी बोलते हैं, आर्टिकल, ठीक है। स्टार्ट से एक बार फिर से बोल दीजिएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल। एक बार इसको
प्रॉपर रूप से समझ लेते हैं, क्योंकि इसको तो डिटेल से पढ़ना ही है, बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज को ध्यान देके पढ़ना है और बहुत आसान तरीके से पढ़ना है। आप लोगों को मैं बिल्कुल हार्ड तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से, क्योंकि हम समझ रहे हैं हमारे वीडियो को वही लोग देख रहे हैं इंग्लिश में जो बहुत कमजोर है, क्योंकि उनको समझ में आती है सारी चीजें। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। नाउन, नाउन में किन सब वर्ड को रखा गया है, आराम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। नाउन में, क्योंकि नाउन को हम लोग बोलते हैं नेमिंग वर्ड, क्या बोलते हैं? इस दुनिया में किसी भी चीज का एक नाम दिया गया है, ठीक है? उन नाम वाले जितने भी वर्ड होंगे ना, उन सबको नाउन में रखा गया है, ठीक है? उसके बाद ये नाउन से मिलता जुलता वर्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है रिप्लेस ऑफ नाउन का, जो रिप्लेस करेंगे हम, नाउन को जब रिप्लेस करेंगे तो उसके जगह पे जो वर्ड आएगा, जैसे कि मैं बोलता हूं श्याम पढ़ने में बहुत तेज है, श्याम स्कूल जाता है, श्याम का स्कूल बहुत दूर है। जब इस टाइप से वर्ड को बोलते हैं तो बार बार किस वर्ड का यूज कर रहे हैं? श्याम वर्ड का यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल देता हूं श्याम पढ़ने में बहुत तेज है, वह स्कूल जाता है, इसका स्कूल बहुत दूर है, तो श्याम के बदले में जो मैंने वह वर्ड का यूज किया है, वह, उसका, तो क्या हो रहा है कि मैंने नाउन को रिप्लेस करके एक वर्ड को यूज कर रहा हूं, और जो वही वर्ड है उसी वर्ड को हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, आगे इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव, तो सिंपल सा चीज है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता को बताता है, नाउन और प्रोनाउन को की जो क्वालिटी को दिखाता है, उसकी क्वालिटी को शो करता है, और उस क्वालिटी वाले वर्ड को बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि मैं नाउन में कोई वर्ड ले लेता हूं, ठीक है, मान लो मैं ले लेता हूं आलिया भट्ट, मैं बोलता हूं आलिया भट्ट बहुत सुंदर है, आलिया भट्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आलिया भट्ट को मैंने जैसे ही लिया, उसकी विशेषता क्या बताई मैंने? सुंदर। तो ये सुंदर वर्ड जो आया उसको मैंने किस में रखा? एडजेक्टिव में। क्वालिफाइड नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। उसके बाद वर्ब, वर्ब की डेफिनेशन मैं सिंपल रूप से नहीं दे सकता, एक तरह से यहां पे मैं वर्ब को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा, लेकिन ये समझ लिया जाए कि वर्ब एक्शन जो होता है, किसी भी चीज को करने का एक्शन, उसकी स्थिति जो होती है, उसकी अवस्था जो होती है, ठीक है, उसको जो वर्ड शो करता है वो वर्ब कहलाता है। एक्शन का मतलब, एक्शन कोई भी काम हो सकता है, खाना, पीना, सोना, रहना, और जो उसकी स्थिति को दिखाता है, स्थिति का मतलब है, था, चाहिए, ये सब वर्ड जो आ रहा है बीच में, जैसे कि इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये सब वर्ड जो है ये भी वर्ब ही है, और एक एक्शन वाला वर्ड हो गया वो भी वर्ब ही है। तो हम वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ग्रामर में, एक हमारा होता है मेन वर्ब, एक होता है हमारा एक्सुअलरी वर्ब। तो दोनों वर्ब को हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को नहीं दिखाता। ये एडवर्ब आप दिख रहे हैं, एडवर्ब में दो वर्ड है, एडी, वीईआरबी। तो एडी को एडजेक्टिव से लिया गया है और वर्ब को यहां से लिया गया है, ठीक है, यानी कि जो एडजेक्टिव की विशेषता को बताए और जो वर्ब की विशेषता को बताए, और साथ में ये क्या करता है? ये किसी अदर एडवर्ब की विशेषता को भी बताता है, और उसके लिए जो वर्ड आता है वो होता है हमारा एडवर्ब। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस में काम हो रहा है दौड़ने का, क्या हो रहा है? काम दौड़ने का हो रहा है, कोई दौड़ रहा है। अब उस दौड़ने की विशेषता हमको बतानी है, ठीक है, दौड़ने की विशेषता बतानी है। जैसे कि सोहन रन्स स्लोली, सोहन धीरे धीरे दौड़ता है, सोहन रन्स स्लोली। तो यहां पे मैंने स्लोली वर्ड जो यूज किया, वो स्लोली किसकी विशेषता को बता रहा है? तो स्लोली वर्ड जो है वो दौड़ने की विशेषता को बता रहा है, यानी कि वो जो दौड़ रहा है वो धीरे धीरे दौड़ रहा है। विशेषता क्या है? धीरे धीरे। तो यहां पे मैंने जो वर्ड यूज किया स्लोली, ये हो गया हमारा एडवर्ब। आगे चलते हैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में क्या करते हैं? यानी कि ये प्रेपोजिशन एक ऐसा मतलब वर्ड का कैटेगराइज करके इसका नाम रखा गया है। इसमें वैसे वर्ड आते हैं जो एक तरीके से, जैसे कि दो वर्ड है, दो वर्ड के बीच के आपस का संबंध बताता है, आखिर इसका रिलेशन कैसा है, और ये कभी कभी वस्तु की स्थिति को भी दिखा देता है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं कि बिल्ली टेबल के ऊपर है, द कैट इज ऑन द टेबल। यहां पे मैंने ऊपर ये जो दिखाया है ना, टेबल और बिल्ली के बीच का संबंध है, क्या है? ऊपर, यानी कि बिल्ली कहां है? टेबल के ऊपर है। तो ऊपर के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया? ऑन वर्ड यूज किया।
तो यहाँ पे जो ये वर्ड हुआ यानी कि एक दूसरे दो वर्ड के बीच के रिलेशन को दिखाना और स्थिति को भी दिखा देना। इसके लिए जो जो वर्ड का यूज होता है वो किस में आता है? प्रीपोजिशन में। जैसे बोल सकते हैं ऑफ, इन, ऑन, ओवर, बिफोर, इस टाइप का वर्ड हम आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग आराम से। उसके बाद हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन को जरा आराम से समझते हैं। कंजंक्शन नाम ही इसमें लगा हुआ है जंक्शन। आप लोग जंक्शन जानते भी होइएगा, रेलवे जंक्शन जानते होंगे ना, प्लेटफॉर्म का जंक्शन होता है, क्या होता है? या वहां पे जैसे कि ये जंक्शन है, ठीक है, मान लीजिए कोई स्टेशन है, मान लीजिए दिल्ली जंक्शन है। अब इसका नाम जंक्शन इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां पे सिर्फ एक रूट से ट्रेनें नहीं आती है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कम से कम 3-4 रूट से ट्रेन आती है और 3-4 रूट से ट्रेन आके क्या होती है, मिल जाती है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? जंक्शन। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं ये आपस में जोड़ने का काम करती है, ये रूट्स को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। उसी तरह से ग्रामर में क्या होता है? ग्रामर में कंजंक्शन दो वर्ड को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं कंजंक्शन के, यहां नीचे लिखते हैं हम, जैसे मान लीजिए लिख देते हैं हम कृष्ण मोहन। अब आपको लग रहा हो कृष्ण और मोहन एक ही नाम है, कृष्ण मोहन, लेकिन जैसे इसके बीच में हम लगा देते हैं कंजंक्शन, कृष्ण एंड मोहन, तो मैंने लगाया जैसे एंड, तो अब दिख रहा है कि कृष्ण और मोहन आपस में जुड़ रहा है। जुड़ने से ये लगता है कि ये दोनों पहले अलग अलग था, यानी कृष्ण एक अलग नाम है, मोहन एक अलग नाम है। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम लोग एक कंजंक्शन वर्ड का यूज करते हैं। इस कैटेगरी में जितने भी वर्ड आते हैं उसको हम रखते हैं कंजंक्शन में। या आगे जब चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो बढ़िया से समझेंगे। ये बस सिर्फ हम लोग हिंट्स दे रहे हैं कि आखिर कैसा वर्ड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का काम क्या होता है? यानी कि मान लीजिए अभी एकाएक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते एकाएक आंधी तूफान भूकंप आ जाए, ठीक है, और बहुत सारे लोग एकाएक कुछ उनको हो जाता है या वो मर जाते हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? अरे वाह क्या हो गया, हाय, अजीब अजीब टाइप का वर्ड निकलने लगता है। यानी कि जो बिना सोचे समझे हमारे अंदर से निकल जाता है, यानी कि वो हमारी भावना से पूरी तरह से कनेक्ट होती है, हमारी फीलिंग से कनेक्ट होती है, हमारे दिल से वो आवाज निकलती है। और उन सारी आवाजों को हाय, हाय अल्लाह, छी छी, राम राम, ये सब वर्ड जो निकल रहा है मेरे अंदर से, इन सारे वर्ड किस में रखते हैं हम लोग? इंटरजेक्शन में रखते हैं, ठीक है। तो वो सारा वर्ड किस में आ जाता है? इंटरजेक्शन में। और बाकी आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड आता है। वो 3 वर्ड कौन सा है? ए एन द, ए एन द, ये 3 वर्ड आर्टिकल में है। इसको भी आराम समझेंगे कि ए एन द क्या है। अब एक तरह समझ के होइएगा कि वर्ड जो होता है, वर्ड कितने टाइप के होते हैं, किस किस कैटेगरी में किस किस वर्ड को रखा गया है, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म में समझ गए होइएगा। आखिर एक तरह से परिचय आपको मिल गया होगा कि हमारे ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं और एक आर्टिकल जुड़ जाता है तो 9 हो जाता है। उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल भी है। तो इसको आपने समझ लिया होगा। आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे आपको एक एक करके हम नाउन से स्टार्ट करेंगे, नाउन के टॉपिक वाइज चलेंगे। उसके बाद हम बीच में अब स्पोकन का टर्म्स को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ग्रामर को समझने लग जाइएगा और आप लोग कुछ ट्रांसलेट करने लग जाइएगा, तो आपको धीरे धीरे हम उस प्लेटफॉर्म पे ले चलेंगे जिसकी आपको जरूरत है और जिस चीज के लिए आप इस इंग्लिश के वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि आपका मेन मकसद क्या है? इंग्लिश बोलना, इंग्लिश को समझना। जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो बुक्स के मीनिंग को सही से नहीं कर पाते हैं, बुक्स के मीनिंग को भी समझना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि बहुत काम आने वाला है। उसके बाद आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा होगा तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, हम आप लोग के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं। बस आप लोग के एफर्ट्स की जरूरत है और हमारे एफर्ट्स तो आप लोग के लिए है ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।